सुबह बताई गई थी कि तुम्हें कल राजगद्दी दी जाएगी, अयोध्या के राजा बनोगे आप, अयोध्या नरेश। सुबह सुबह खबर आती है कि उन्हें 14 साल का कठोर वनवास दे दिया गया है। माँ को पता नहीं है कौशल्या को, राम के कमरे में जाती है, तिलक लगाती है, बेटे को दुलारती है, पुचकारती है, चूमती है, कहा बेटा मेरा राजा बनेगा, आज राजा बनेगा मेरा बेटा। मतलब सोचो एक माँ के छाती में कितना खुशी और आनंद की हिलोरें उठ रही है। राम कहते हैं मैया मेरी, अयोध्या बहुत छोटा है, इसका राजा बनना मतलब छोटा राजा होना है। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। कानन नृप ऐसा कुछ शब्द आया है रामायण की चौपाई में, मुझे जंगल का राजा बनाया है, विराट जंगल, पेड़ पहाड़ नदी पर्वत पशु परिंदे, ये राम कह सकता है कोई, बड़ा कलेजा चाहिए। आपके घर में ये होता तो आपका बेटा अभी गर्दन दबाने को तैयार हो जाएगा। उसको आपका बेटा जब बंटवारा हो रहा हो और आप भूल से कह दो ये जो अच्छी फसल वाली जमीन है, ये खेत है, ये तुमको मिलेगा बेटा, और धोखा से कहीं नहीं देना चाहो, दूसरे बेटा को देना चाहो, तो वही बेटा जिनको आप अच्छी जमीन देना चाहते थे या कोई बड़ा बैंक बैलेंस देना चाहते थे, लेकिन गांव के नीति नियम मर्यादा से बराबर का हिस्सा बांटना पड़ गया, आप मुकर गए बाप होकर के, तो वही बेटा आपकी गर्दन दबाने को तैयार हो जाएगा, छाती पर चढ़ गई वो, वही बंटवारा लेना चाहेगा। ये उसी देश की घटना है, आज ये हो रहा है। इधर बाप मरा नहीं कि उसकी लाश पर, उसकी छाती पर चढ़ करके लड़के डंडा खेल खेलते हैं, मलयुद्ध करते हैं कि बाप की ये जमीन मेरी, वो जमीन तेरी, सब मेरी। ऐसा भी हो रहा है इस देश में। कोई राम होगा जो इतना बड़ा विचार रखता हो, तो क्या हम राम से सीख रहे हैं त्याग और मर्यादा, पुरुषोत्तम होने का कुछ तो गुण सीख रहे हैं कि नहीं? तब भगवान है। अब आप समझ में आई बात? जब आप अपने इष्ट से, प्रभु से, परमात्मा से सीखते हैं, जो भी हो आपके, हो सकता है यहाँ पर कोई कृष्ण का प्रेमी बैठा हो, क्योंकि आप गोकुल वृंदावन मथुरा में जाकर राम की चर्चा करोगे ना, राम राम, तो आदमी आपको देखेगा भी नहीं, ये कौन आ गया अयोध्या वाला, यहाँ राम राम कर रहा है, वहां तो राधे राधे, तब जाके बात बनने वाली है। तो सचमुच में आप अपने भगवान से सीखते हैं तो फिर भगवान है, अदरवाइज कोई भगवान नहीं है, सचमुच में नहीं है। अभी हमने कोरोना में सब कुछ देख लिया। मैं इसी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, आज से कोई 40 साल पहले की बात याद करो। जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है वो मेरी बात को जल्दी पकड़ लेंगे। शादी का आयोजन होता था, बारात लेकर दूल्हा आए हैं या आपके रिश्तेदार शादी के पहले भी आ रहे हैं, खास तौर से बारात के दिन की रस्म जाएगी बता रहा हूं। लोग खलिहान में जमा होते थे, बड़े बड़े हांडा रखा जाता था, उसमें पानी भरा जाता था कई गैलन। तब तो नल और पाइपलाइन का जमाना नहीं था, ये वाटर सप्लाई पंचायत की ओर से नहीं हुआ करती थी, तो बड़े बड़े हांडा में पानी भरा है। 2 आदमी जो पहलवान सरीखे हैं, धोती यहाँ तक चढ़ा लिए हैं और दोनों अपने पैर को आपस में फंसा दिए हैं। मैंने देखा है, पाटले पर बैठे हैं, पीढ़ा पर, दोनों की टांग लगभग फंसी हुई है। बाराती आए हैं, बारात वाले लोग आए हैं, वो अपना पजामा उठा लिए यहाँ तक और उसके पैरों पर रख दिए, जो पैर आपस में फंसे हैं, और लोग हंडा से लोटा भर पानी निकाल निकाल के कितने प्रेम से धो रहे हैं। वो कौन थे? वो कोई एलियन नहीं है, कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं थे, मंगल या
शनि या चंद्रमा के, इसी देश के, इसी धरती के लोग थे, आपके पुरखे थे, और आप भूल गए आज। आज तो मेहमान आए आपके घर में, अपने बेटा और बेटी को बोलो कि जाओ बेटा पानी लेके आओ, भैया आए हैं, चाचा आए हैं, तो बहुत जल्दी उठेंगे नहीं। मोबाइल में इतना गड़े हुए, इतना धंसे हुए हैं, फंस गए हैं किसी रील्स में, किसी वीडियो में, किसी गाने में, जल्दी नहीं उठने वालेंगे। उठेंगे भी तो पानी लेके आए, कोई जरूरी नहीं। वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे? मेहमानों की अतिथि देवो भवा। और ये कौन बताए हैं? आपके किशन कन्हैया। इस बात को यदि आप मानते हैं, फॉलो करते हैं किसी भी रूप में, तब कन्हैया भगवान है, वरना क्यों कन्हैया भगवान होंगे? कन्हैया ये काम खुद करते थे अपने जमाने में। राजसूय यज्ञ हो रहा था, तमाम अलग अलग इलाकों से राजा आए थे, छत्री आए थे, मेहमान आ रहे थे, अतिथि आ रहे थे, दादा बाबा आ रहे थे, पुरखे आ रहे थे, गुरुजन आ रहे थे। काम का बंटवारा चल रहा था। युधिष्ठिर सबको काम बांट रहे थे कि भीम रसोईया बनेंगे, या रसोई वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके डिपार्टमेंट के हेड भीम रहेंगे। आपकी निगरानी में भैया दाल भात पूरी सब्जी हलवा को बनना है। किसी और को और बता दिया, नकुल और सहदेव को, कि आप लोग जो पार्किंग होगी, गाड़ी आएंगे, मतलब रथ वाहन घोड़े, उसको पार्क करना है, कहाँ पर इंतजाम करना है, किसकी गाड़ी कहाँ लगनी चाहिए, ये आपको देखना है। अर्जुन को बता दिया ये काम। सबका काम का बंटवारा चल रहा था। कन्हैया वहां बैठे थे, खड़े होते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया हमें भी काम दिया जाए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण आपको मैं काम दूं ये संभव नहीं है, आप मौजूद रहेंगे, आप हमारे अगुआ हैं, मुखिया हैं। शायद उस वक्त तक कृष्ण भगवान नहीं कहलाते थे। ठीक है, वो राजा के रहे, छत्री थे, राजकुमार थे, बलशाली थे, पराक्रमी थे, नीति निपुण थे, कई गुणों से सुशोभित थे, 16 कलाओं से, लेकिन भगवान शब्द शायद वहां पर आया नहीं है। खैर, कन्हैया खड़े हुए, मुझे भी कुछ काम दिया जाए, ये बोले तो इनकार कर गए युधिष्ठिर। हम कैसे कहें कि आपको ये काम दिया जाए? आखिर में स्वयं कन्हैया ने 2 काम अपने लिए चुना था। आप सबको याद है, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये कहानी, ये घटना जो इतिहास के पन्नों से बाहर निकल गई है, आप भूल गए हैं। ये भूली बिसरी बातें, यही सत्संग है, यही बुनियाद है। इसी नींव पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, आपके परमानंद की, आपके साधना की, भक्ति की, आराधना की, सनातन की। इसी पर भारत खड़ा हुआ है। इन बुनियादों को हम भूल गए हैं, आज याद करना है। इन घटनाओं को, इन कहानियों को अपने बच्चों को बताइए कि बेटा किशन कन्हैया, जिनको भगवान कहा जाता है, 16 कलाओं से युक्त, वो कन्हैया ने राजसूय यज्ञ में, एक समारोह में क्या काम चुना था? किसी को याद है? आपको याद हो तो हाथ उठाइए, कौन सा काम चुना था कन्हैया ने? शर्माइए मत, मेरे झोली में कुछ होगा तो मैं इनाम दूंगा उसे। बताओ जरा, इधर माता लोग था वहां, किसी को याद है इधर से? कौन कौन सा काम चुना था? शायद संकोच करते हो या भूल भी गए हो आप। 2 काम चुना था कि जो मेहमान आएंगे उनके मैं पैर धोऊंगा, यही काम चुना था जो आपके पुरखे कर रहे थे। अब बंद हो गया है इसी छत्तीसगढ़ में, पैर धोऊंगा। दूसरा काम चुना था कि मैं झूठी पत्तल उठाऊंगा। कितनी बड़ी बात रही होगी उनके अंदर, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा, सोचे जरा। तो ये जो भाव है, ये जो भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, इसको सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमारे देश में 2 महाकाव्यों की रचना हुई है, रामायण और महाभारत। इतिहास के पन्ने में खोजने मत जाइएगा, न जमीन मत खुदवा दीजिएगा अयोध्या का। वहां पर राम के नाम पर न कोई ईंट मिलती है, न कोई बिल्डिंग है राजा दशरथ की, न कोई वहां पर
कोई जिक्र आता है उल्टे, वहां पर ये कहा जाता है तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। क्या मतलब है इतिहास? जब वर्तमान खड़ा होती है, इतिहास खोदने से क्या फायदा है? आग लगी हो घर में और हम कुआं खोदे, ये संभव है? कोई मतलब भी नहीं है कुआं खोद भी लिया तो। आग लगी है सबके भीतर। रामायण भाई भाई की कहानी है, बस इतना सीख ले हम। पढ़ते रामायण है, करते महाभारत है, बस इतनी बात समझ लिया जाए तो भगवान है। वरना आप लोग कहते हैं कि कबीरपंथी साधु संत भगवान नहीं मानते हैं, खंडन करते हैं। काहे को खंडन करते हैं? क्या कबीरपंथी साधु संत ने आपके घर का बैगन तोड़ लिया है कि मूली उखाड़ लिया है? जो आपके खिलाफ बोलते रहेंगे या आपसे वो द्वेष रखेंगे, उनको तो और ज्यादा पीड़ा है। बल्कि शायद ये घटना जो मैं सुना रहा था अभी किशन कन्हैया की पैर धोने की और जूठी पत्तल उठाने की, इस घटना का जिक्र बड़े बड़े जो चैनल में गुरु आते हैं, जो भगवताचार्य हैं, भागवत की कथा करते हैं, वो भी ये नहीं कहते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वो कृष्ण और रुक्मणी का विवाह कराएंगे। सोचे जरा, कृष्ण और रुक्मणी का विवाह कराते हैं, दहेज में बड़ी रकम लेके जाते हैं। और आप लोग भी, आपके गांव में कोई गरीब आदमी हो, कोई दीवार आके बस गया हो, कहीं और कोई मुफलिसी में कोई जी रहा हो, तो उनको मदद नहीं करेंगे, उनकी बिटिया की शादी या सगाई नहीं करेंगे। मगर राधा, माफ करिए, रुक्मणी और कन्हैया की शादी हो रही हो तो आप तिलक देने यानी ठिकान टिकने जरूर जाएंगे, जो बन सकेगा। वहां तो पायल भी दिया जाता है सोने चांदी का, और भी तमाम सामग्रियां, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन और कीमती जेवर गहने के साथ साथ कपड़े लत्तों का अंबार लग जाता है। सोचे जरा, सब करिए, लेकिन अपने जो इष्ट हैं, आदर्श हैं, गुरु हैं, जो भी आपके प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनके जीवन दर्शन से सीखिए। मैं अक्सर कहता रहता हूं, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी भगवान को याद किया जाता है। वक्रतुंडाय महाकाय, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, इसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। किसकी? गणेश भगवान की। इसी बात को आप समझ जाएंगे तो मैं भगवान के साथ कितना हूं, या कबीर पंथ के संत कितने उनके साथ, भगवान के साथ बैठे हैं, कितने पग में पग मिला के चलते हैं, ये बात समझ में आएगी। केवल इतनी सी बात समझ जाए। हम तो सारे भगवानों की चर्चा कर सकते हैं, भागवत महापुराण पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक चावल चेक कर लिया जाता है तो हांडा भर के चावल को मसल मसल के चेक करने की जरूरत नहीं है। एक दाना चेक किया जाए, सारा चावल चेक हो जाता है। वरना आपने सारे चावल को चेक किया रगड़ रगड़ के तो भात नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, वो हलवा बन जाएगा। ऐसा कोई करता भी नहीं है। एक भगवान को समझ लीजिए और उनके आदर्श को आज जा करके जीना है। अपने बच्चों को पत्तल धोने वाली कथा जरूर सुनाइएगा। कन्हैया ने पत्तल उठाया था, माफ करिए, पैर धोया था और पत्तल उठाया था, ये कहानी जरूर बताइएगा। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, एक तरीके से दक्षिणा है, हमें पूजा मत दीजिएगा। 10, 25, 50, 100 रुपए आपने दिया है, खाने जीने लायक बहुत कुछ है हमारे पास। पूजा नहीं चाहिए आपका, प्रेम चाहिए, वो आप मुझे दीजिए। और प्रेम तभी दे पाएंगे जब ये बातें अपने बच्चों को आप बताएंगे, जा करके सुनाएंगे। ये घटना भी जरूर सुना दीजिएगा जाकर लौट करके। आज भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है, पूरी कहानी आप जानते हैं। ये बात आएगी, अग्र पूजा देवताओं की होनी चाहिए, तो कहा जो पूरे ब्रह्मांड का प्रथम चक्कर लगाएगा उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। ये पुराण में लिखी हुई है, ये मैं कोई अपनी ओर से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, न बीजक से बोल रहा हूँ, न अभिलाष साहब ने मेरे कोई कान में फूका नहीं है ये बात सुनाना। तुम पूरी जगजाहिर सी बात है। बस आपके चैनल गुरु उन बातों को बताते बताते रह जाते हैं जिन्हें हम आगे बताते हैं, जो सच में है। वो 90 में रुक जाते हैं, 10% बचा ले जाते हैं, क्योंकि सार सत्य कह देंगे तो उनकी कथा में कोई नहीं आएगा। जिस तरीके से वो चमत्कार, भगवानवाद,
भाग्यवाद का जो बड़ा प्रोपेगेंडा और पाखंड दिखाते हैं, कर्मकांड का जाल बुनते हैं आपके सामने, और आप छू मंतर चमत्कार को नमस्कार करने के चक्कर में भगवान के असली रूप को नहीं सीख पाते हैं, देख पाते हैं। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाऊं, बताऊं। तो सारे देवता निकल गए, गरुड़ वाला गरुड़ पर बैठ गया और यात्रा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की, पूरे आकाश गंगा, इतनी बड़ी धरती को तो आप जानते हैं, चांद से उससे भी बड़ी दुनिया है, चक्कर में निकल गए। घोड़े वाले घोड़े पर, रथ वाले रथ पर, बैल वाले बैल पर, कौवा वाले कौवा पर, जिनको जो सवारी मिली थी वो उड़ने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, एकदम रॉकेट की रफ्तार से निकल गए। गणेश सोचने लगे, मुस्कुराने लगे। पास में महादेव बैठे थे, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या होगा वो समझ गए थे। लेकिन माँ पार्वती चिंता में पड़ी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी। माँ अक्सर नहीं समझती है, क्या ज्यादा प्रेम होता है, हृदय बहुत बड़ा होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। गणेश अपने माँ बाप को पाटले पर बैठाते हैं, हो सकता है पहाड़ वाला हिस्सा रहा है कैलाश, तो उस पर बैठाए होंगे। चूहे पर बैठे हो, चूहे की सवारी है। चूहे की सवारी क्यों है ये बताना चाहेंगे तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बात आगे हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। चूहे पर बैठते हैं और बड़े आराम से आंख बंद करके नमस्कार करते हैं अपनी आत्मा परमात्मा को, और चूहे पर बैठ करके अपने माँ बाप के चक्कर लगा देते हैं। 3 चक्कर लगा दिए, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, और सबसे पहले आए ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अपने माँ बाप के चरणों में स्वयं मस्तक लगा दी। जो बड़ा विशाल मस्तक है ना, उनको वही लगाए। मस्तक का मतलब होता है विशाल, बहुत बुद्धि वाला, सुपर इंटेलिजेंट। मतलब कई हजार करोड़ AI को जोड़ दिया जाए तब जाके गणेश का दिमाग बनेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं AI के जमाने में वही काम किया था उस आदमी ने। सारे बाहर आसमान में तैर रहे थे, वो अपने माँ बाप का चक्कर लगाए और जगत पूज्य हो गए। श्री गणेशाय नमः की ये सूत्र और मंत्र निकल के आया है। आज भी मांगलिक कार्य में आप लोग उनकी पूजा करते हैं। सोचिए जरा क्यों करते हैं। हमने कहा किसी और से, तो वो कहा कि हम भी यही करते हैं, हम भी गणेश की पूजा करते हैं। अब यहाँ बात फंस जाती है। गणेश की पूजा आप करते हैं तो आप बिल्कुल भी गणेश के अर्थ को नहीं समझे, गणेश के मर्म को नहीं समझे, गणेश के जीवन दर्शन को नहीं समझे। गणेश ने किसी और की पूजा नहीं करी थी, चाहते तो ब्रह्मा की पूजा कर सकते थे वो, और कोई बड़े परमात्मा की, ब्रह्मांड की पूजा कर सकते थे, या ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते थे। लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। यही जन्म देने वाले हैं, पालने वाले हैं और सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो पहली बार ही सही अपने माँ बाप की उन्होंने परिक्रमा करी, पूजा करी, तो अपने माँ बाप के पूजने की वजह से, उनकी परवरिश करने से, उनकी देखभाल, उनकी फिक्र, उनके चरणों में सरेंडर होने की वजह से गणेश गणेश कहलाए, जगत पूज्य कहलाते हैं। आज यही काम आपको करना है, गणेश को नहीं पूजना है। माफ करिएगा, बड़ी कड़वी बात है ये। गणेश चतुर्थी में पूजा करें, गणेश की मूर्ति बैठाएं, मुझे कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं, जब तक माँ बाप को लात मार रहे हो, वृद्धाश्रम अनाथालय भेजने की तैयारी कर रहे हो देश वाले, तो फिर गणेश पूजने का कोई अर्थ नहीं है। सब व्यर्थ और बकवास है, दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, प्रोपेगेंडा है। माँ बाप की पूजिए, उसके बाद गणेश को पूजिए ना, कौन रोका है। लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाइए, खिलाइए, उत्सव मनाइए, गीत गाइए, जलसा निकालिए, जुलूस निकालिए, लेकिन माँ बाप की परवरिश, माँ बाप मतलब बड़े बुजुर्ग, गांव के हर कोई, सबके लिए बड़ा दिल हो, बड़ा भाव हो, ऐसा आप करते हैं तो भगवान सचमुच में आपके घर में, आपके हृदय में विराजमान है। ये घटना जरूर सुनाइएगा अपने बच्चों को जाकर, नहीं तो वो लात मारेंगे। फिर आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, बड़े से बड़े अरबपति खरबपति अकेले अकेले मर रहे हैं बेड पर, कंकाल मिल रहे हैं 10-25 दिन बाद। लंदन में बेटे और बहू हैं और ऑनलाइन उनके अंतिम संस्कार और क्रिया माचिस जला के कर रहे हैं। बताओ, ये जमाना आ गया है, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, आप सार बात समझ लीजिए कि आपका भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है। माँ बाप भगवान है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। इस देव भाव और भगवत्ता को स्वीकारिए, समझिए और उस परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है उसके साथ एकाकार होइए। यही सत्संग का मर्म है, मर्यादा है और रहस्य है। बहुत खूब, बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना। एक बार अपने लिए ताली बजाएं आप, ताकि आप चैतन्यवान हो जाएं। ताली बजाने से आपके कितने सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और मैं यहीं पर विश्राम लेते हुए